हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो वंस अगेन वेलकम बैक। माई सेल्फ फ्रॉम गुजरात एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एआर फाउंडेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर बैक विद द सेकंड लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर आप क्लास 10 से हैं तो आपके लिए ये कार्बन कंपाउंड का सेकंड पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक्स की बात की पार्ट 1 में, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्या होते हैं एलोट्रॉप्स और कैसे कौन कौन से एलोट्रॉप्स में हमारे कार्बन पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो हम मानकर चल रहे हैं कि आपने लास्ट वीडियो हमारा देखा है और हम यह भी मान के चल रहे हैं कि आपको एलोट्रोप का डेफिनेशन पता है। आप ही में से एक स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट किया था उस वीडियो के बाद कि एलोट्रोप का डेफिनेशन भी शायद उसे पता नहीं था। तो एक्चुअली मैं फिर से बोल देता हूं कि एलोट्रोप एक एलिमेंट का बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनका की फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होता है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। कुछ टीचर्स ने उसको कंफ्यूज कर दिया था एलोट्रोप्स और आइसोट्रोप्स में। तो मैं आपको बता देता हूं कि आइसोट्रोप्स तो आप पढ़े हो ना, कि जहां पे एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और नंबर सेम होता है ना। तो आप तो जानते हो, फिर आप कैसे कंफ्यूज हो रहे हो। और एलोट्रोप्स तो आपको पता है कि एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जिनका की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टी सेम। जैसे आप ग्रेफाइट को देख सकते थे, आपने देखा कि कार्बन था, बकनिस्टर फ्लोरेंस था। तो ये तीन कॉमनली हमारे कार्बन के एलोट्रोप्स थे। तो आपको एक चीज तो और मैं बताना भूल गया कि जो लास्ट वीडियो में हम लोग बोलते रह गए थे और ये इक्वेशन देख नहीं पाए थे, ये वही है। फ्रेडरिक वोलर याद है? 1828 फ्रेडरिक वोलर। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये वही इक्वेशन है जो हम लोग लास्ट वीडियो में शायद डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो ध्यान से देखना, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली इस इक्वेशन के आने से पहले ऐसे हम लोग नॉर्मली यही एज्यूम करते हैं अभी भी टिल नाउ, जिन्हें ज्ञान नहीं है कि यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होगा। आप गांव में जाओगे, आप छोटे मोटे शहर में जाओगे, आप पूछोगे कि भैया बताओ यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो वो भी ऑब्वियसली यही कहेंगे, सिंपल है, काउ डंग ले लो, किसी और एनिमल का डंग ले लो, यूरिया फॉर्म हो गया। लेकिन अगर आप पूछोगे कि भैया क्या कोई केमिकल प्रोसेस है जिससे यूरिया का फॉर्मेशन हो जाए, तो वो भी कहेंगे शायद नहीं। और कहें भी क्यों ना, वो थोड़ी केमिस्ट्री पढ़े हम लोगों की तरह, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन आप जरूर जानिएगा, ये जो है हमारा बोर्ड पर एक इक्वेशन, एक मिनट वेट करिएगा, ठीक है। अब बोर्ड आ रहा है पूरा क्लियर। देखिए, ये बोर्ड के ऊपर एक इक्वेशन मैंने दिखा रखा है आपको। ये अमोनियम साइनाइड है, अमोनियम साइनाइड, CnO फॉर साइनाइड। अमोनियम साइनाइड को जब डिकम्पोज किया गया फ्रेडरिक वोलर ने, एक्चुअली फ्रेडरिक वोलर एक पर्पस के साथ इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि उनके मन में भी एक जिद आ गया था कि मेरे को बनाना है तो बनाना है, यूरिया बनाना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, वो भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू। यानी कोई बायोलॉजिकल उन्होंने हमारे तरह आपकी तरह कहीं से कलेक्ट करके नहीं किया, लेबोरेटरी में ये इक्वेशन को, ये रिएक्शन को परफॉर्म किया। तो ऐसे ही आप भी डिटरमाइन हो जाइए, क्योंकि आपका और मेरा बोर्ड आ गया है ना। चलिए, तो देखिए, ये अमोनियम साइनाइड के थ्रू जब उसको डिकम्पोज किया गया हीट देकर, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिला, एक तो अमोनिया और दूसरा है साइनाइक एसिड, है ना। साइनाइक एसिड, ये फॉर्मूला साइनाइक एसिड का है। और साइनाइक एसिड और अमोनिया का फर्दर हमें एज ए एक और रिएक्शन था, वो एक्चुअली आप बोल सकते हो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। साइन आपको बता रहा है रिवर्सिबल है। इसको दोनों को मिलाकर उन्होंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म किया, जो कि हमारा आगे चल के यूरिया का फॉर्मेशन करता है। CONH2 होल्ट वाइज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जरूर दिमाग में फिट कर लीजिए, अगर नहीं हुआ है तो अभी जस्ट। तो हो गया छोटे नन्हे मन्हे नन्हे मुन्ने वाली बातें। अब आते हैं ना भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, क्या बोलते हो आप, है ना। चलो, कॉपी पेन खोलिएगा और क्या करेगा, ड्राइंग करेगा। क्या कर रहे हो आप, कॉपी पेन खोलिएगा और चलिएगा हमारे साथ, और एकदम लाजवाब, एकदम धाकड़ तरीके से पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग अभी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, और मैं आपको IUPAC के बारे में बताऊंगा अभी इस वीडियो में, ठीक है। IUPAC के बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। तो कॉपी पेन खोलो और फटाफट से नोट करना स्टार्ट कर दो।
ठीक है, चलो भैया, तो सब हेडिंग लगाइएगा। ये है हमारा सब हेडिंग। क्या है भाई सब हेडिंग? क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक मिनट देखो, यहाँ पे आपको विजुअल होता है कि आई थिंक बहुत लाइट है यहाँ पे, ब्राइटनेस काफी ज्यादा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो कैन यू ऑल प्लीज डिफाइन, क्या आप इसे डिफाइन कर सकते हो? जल्दी से डिफाइन करके बताओ मेरे को कि व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बेसिक चीजें मैं आपसे खुद पूछूंगा। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 8 में 9 में 10 में बहुत पढ़ा होगा, और आप 10th पास आउट हो तब तो आप बहुत अच्छे से ये सब सीख चुके होगे। अगर नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, नॉर्मली क्या बोलोगे आप? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड्स, कुछ ऐसे बोल सकते हो जिसे ज्ञान नहीं है केमिकल या केमिस्ट्री का, वो ऐसे ही बोलेगा ना। लेकिन आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप कैसे डिफाइन करोगे? आप बोलोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैज एट लीस्ट कार्बन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ये समझो। ऑर्गेनिक कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसके अंदर एटलीस्ट कार्बन तो होना चाहिए एंड हाइड्रोजन जरूरी है। सिर्फ कार्बन से काम नहीं चलने वाला है, हमें ये दोनों का नीड चाहिए, तभी हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका भी दिमाग घुमाने वाला हूं। चलिए, मैंने बहुत दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, किसी ने बताया था मेरे को, मेरे से पूछा था कि भैया H2O ऑर्गेनिक है कि नहीं। अरे भाई क्या मूर्खता है, H2O में नहीं कार्बन है, तुम कहाँ से इसको ऑर्गेनिक बोलोगे? बोलो है ये ऑर्गेनिक? गधा वाला बात करते हो तुम। कुछ स्टूडेंट मेरे को कमेंट कर रहे थे, भैया ऑर्गेनिक एसिड मिनरल एसिड होता है ना, तो ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं कि नेचुरल अक्यूरिंग एसिड होता है जो कि वीक होता है, ये वो बहुत उसने क्वेश्चन किया मेरे से कमेंट बॉक्स सेक्शन में। आप भी पूछ सकते हो। तो मैंने उससे बोला कि भाई देखो, ऐसा है कि तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सही से डेफिनेशन नहीं जानते हो। ये बात अलग है कि अभी आपने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स यूरिया का फॉर्मेशन हमारे केमिकल प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है। तो ऐसा सिर्फ हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ, हमें एसिड को बताना था तो हम बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान देना वहां पर भी हमें कार्बन रहेगा तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर डेफिनेशन ये रहेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स विच हैज कार्बन बाइंडेड विथ हाइड्रोजन। एटलीस्ट हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए। ठीक है, चलो, बहुत सारे बुक्स में बहुत मिथ होती है, ऐसे लिख देता है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज टर्म्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और स्टूडेंट सोचते हैं कि भैया हाँ कार्बन जहां भी दिखे ऑर्गेनिक बोल दो। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो नींद से जाग जाओ, नहीं तो मैं पानी लाया हूं आपके मुंह पे छीट कर आपको उठा देता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि सभी कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक होते हैं तो फटाफट से कमेंट करो कि ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है? अगर आप सोच रहे हो तो आपके कान के नीचे एक थप्पड़ मैं लगाने वाला हूं, क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। अब आप सोच रहे हो भैया बाइकार्बोनेट आयन, HCO3 में हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, अब आप कहते हो कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, तो आपने तो मेरे को चक्कर में डाल दिया, मेरे को चक्कर आ रहा है। अरे भाई, मैं बोल रहा हूं बार बार कि बेसिक नॉलेज आपको पूरी आनी चाहिए। एक मिनट वेट करो, जस्ट थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलो एक मिनट वेट करो। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट और कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लिख सकते हो कार्बोनेट भी। चलो, अब आप बोल रहे हो कि भैया ये ऑर्गेनिक है, मैंने बोला आपके कान के नीचे मैं एक थप्पड़ जोर से लगाऊंगा, क्योंकि सिर्फ कार्बन हमेशा ऑर्गेनिक नहीं बोलता है, और ये सभी इनऑर्गेनिक है। ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है, तो दिमाग मत लगाना ज्यादा, याद रखना कार्बन और हाइड्रोजन। और तो और आपने पढ़ा है कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन के पास दो प्रॉपर्टी होता है, कैटेनेशन और ट्रैवलेंसी, तो थोड़ा उसका यूज करना। ये नॉर्मली इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, आप सोच रहे हो CO3 के बारे में, तो CO3 भाई एक रेडिकल है, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये ऑर्गेनिक होगा। ठीक है,
तो आप मूर्ख जैसा सवाल मत करना, और अगर कोई पूछ दे तो मूर्ख जैसा जवाब भी मत देना, ठीक है। आ जाओ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एटलीस्ट हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ रहे तो भी चलेगा। सबसे बेसिक क्राइटेरिया यही था। अब चलो एक चीज़ और मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट वो बताया था। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से शुरू करते हैं, आगे बताऊंगा हाइड्रोकार्बन। मीथेन, इथेन, मिथ इथ ब्यूटेन, ऐसे डैश डैश डैश। चलो आप भी चलो मेरे साथ, ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। आप बोल रहे होगे भैया सिर्फ एन का दे रहे हैं, अल्केन का दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई और भी तुम दे सकते हो। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं ना। फंक्शनल ग्रुप आप जब पढ़ोगे, होमोलोगस सीरीज में बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कितने सारे टाइप्स के हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम लोग को पढ़ना है ना। चलो चलते हैं आगे। अभी तक आप ये जान चुके हो कि कार्बन के पास दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, एक टेट्रावैलेंसी और एक कैटनेशन, है ना। अब चलो एक और मैं आपको मस्त चीज बताता हूं, वो क्या है जो सुनना। आपको याद होगा मैंने बताया था एक फोर्स के बारे में जो था बिग वांडा वाला फोर्स, है ना। एक मिनट जस्ट वेट करो। अब बोर्ड क्लियर आ रहा है? मैंने देखा कि आपको शायद क्लियर नहीं आ रहा था, आप बोर्ड का जो व्यू है वो कैप्चर नहीं हो पा रहा था, है ना। क्या आ रहा है प्रॉपर? एक मिनट मेरे को बताओ, सब कुछ सही है? विजुअलिटी, ऑडियो सब कुछ क्लियर है ना? ठीक। अब देखो हम लोग अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पूरा दिख रहा है? सही है। चलिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें पढ़ना है, 10th में भी और आगे चल के भी 12th में आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये तो भाई भंडार है, मत पूछो। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहला हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आगे मैं बताऊंगा। सेकंड पढ़ना है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन, जिसे हम लोग हेलोजिनेटेड अल्केन भी बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं थर्ड। थर्ड हमें पढ़ना है केटोन। आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ हमें क्या पढ़ना है? अल्कोहल। अल्कोहल। फिफ्थ हमें पढ़ना है क्या? एल्डिहाइड। फिर हमें पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें पढ़ना है एज ए 10th के सिलेबस से भी, और इसे मैं डिटेल से समझा दूंगा ताकि आपको आगे भी ये हेल्पफुल हो, ठीक है। तो एक बार सीरीज अकॉर्डिंग नहीं, आप बस इतना ध्यान दो। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, एक दूसरा सेकंड हेलो अल्केन, थर्ड कीटोन, फोर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ सॉरी अल्कोहल, फिफ्थ एल्डिहाइड, सिक्स्थ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब एक चीज मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं कि हेलो अल्केन और हाइड्रोकार्बन दोनों दो चीज है। हेलो अल्केन को मैंने बोला आपको हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये दोनों में वेरिएशन होता है। मैं आगे से डिटेल में समझाऊंगा कि क्या वेरिएशन है, हमें कैसे कैच करना है और आपको कैसे अपने दिमाग में फिट करना है। सबसे पहले आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, और हाइड्रोकार्बन ही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके साथ मैं आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है, क्या बोलता है, सब कुछ समझाऊंगा। तो सब हेडिंग लगाइएगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हेडिंग लगाइएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अब दिवाली का सीजन है, हाइड्रो सुन के आप हाइड्रो बॉम्ब के बारे में सोचते होगे, भाई बॉम्ब लाया फेंका बूम, वो वाला नहीं है भाई। ये हाइड्रोकार्बन है, एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए हाइड्रोकार्बन के अंदर वैसे कार्बन कंपाउंड्स आते हैं, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जिनमें सिर्फ दो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था सब्स्टिट्यूएंट का स्पेलिंग में, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ दो ही हमारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे,
या फिर आप बोल सकते हो कि सिर्फ दो ही हमारे सब्सटेंस होंगे, एक तो कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रो है ये हाइड्रोजन को शो करता है और कार्बन कार्बन को। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा। इसके दो टाइप हमें पढ़ना है ना। अभी अभी इतना समझो कि हाइड्रोकार्बन के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा। इसके दो टाइप हमें पढ़ना है, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब आपको याद होगा, हम लोगों ने बहुत 2-3 साल पहले देखा था कि ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे मिक्सचर जो कि अपने आप में स्टेबल होते हैं। आपको याद होगा हम लोग साल्ट और शुगर सॉल्यूशन देखते थे, तो वहां पे कंपेयर करते थे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए वैसा सॉल्यूशन होता था जिसमें कि आफ्टर दैट कोई भी सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो सकता है, याद आपको। लाइक दैट ओनली ये जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है इसके अंदर कोई भी फर्दर हमारा रिएक्शन नहीं हो पाता है नॉर्मली। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये नॉर्मली जो होते हैं ये स्टेबल नेचर के होते हैं। ये नॉर्मली किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, साधु संत की तरह, गौतम बुद्ध की तरह। एक पेड़ मेरे को दे दो बहुत है, मैं जिंदगी गुजार दूंगा। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होता है ये नॉर्मली हमारे आपकी तरह लालची होता है, दुष्ट होता है, कहीं कहीं मुंह मारते रहता है, और ये स्टेबल होकर भी अपने आप में स्टेबल नहीं होता है ना, कि मन से ये असंतुष्ट होता है। तो फिर आपको दो टाइप का पढ़ना है इसके अंदर। आपको पता होगा एक है अल्कीन और एक है अल्काइन, है ना। और इसमें आपको अल्कीन के बारे में पढ़ना है। आपको याद होगा कि अल्कीन को पैराफिन से बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं जल्दी से कमेंट करो, और इसको क्या बोलते हैं। आई थिंक आपको पता होगा कि आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा कि कुछ ऑयल समथिंग इसका नाम है। मैं हिंट दे रहा हूं, मैं बताऊंगा आपको आगे। ये ऑयल से स्टार्ट होता है और ये एसिटाइलिन समथिंग है इसका, है ना। जल्दी से कमेंट करो, मैं देख रहा हूं आपका कमेंट। डे स्टूडेंट्स, थोड़ा इशू आ रहा है, बार बार मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली जो स्टैंड है मेरा वो प्रॉपरली फिक्स नहीं है, इसलिए थोड़ा हर बार प्रॉब्लम आ जाता है माइक में भी और थोड़ा वीडियो में भी, ठीक है। कैमरा का सही से प्रॉपरली अभी वीडियो शूट नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ, अभी पूरा ध्यान दो। अभी तो कुछ नहीं, मैं डिटेल सब समझाते चलूँ, ठीक है। नो बकवास, ओनली आपका कंटेंट। अल्किन को क्या बोलते हैं, नहीं आता है तो देख लो, ओलिफिनिक बोलते हैं, ठीक है। ओलिफिनिक बोलते हैं, आई थिंक ई है ओलिफिनिक, ठीक है। या आई है, जो भी समझो आप, ओलिफिनिक है। ये क्या है, एसिटाइलिनिक है, ठीक है। एसिटाइलिनिक, एसिटाइलिनिक, ठीक है। एसिटाइलिनिक, ठीक। ओलिफिनिक और एसिटाइलिनिक, मैं फिर से बोल देता हूँ। ओलिफिनिक ऑयल होता है ना, ऑयल, तो ऑयलिफिनिक, ये एसिटाइलिनिक। आपने पढ़ा होगा कहीं पे एसिटाइलिन और इथाइलिन, वो भी सही है, इथाइलिन भी इसको बोला जाता है, लेकिन सबको इथाइलिन नहीं बोलते हैं, नॉर्मली इसे ओलिफिनिक ही बोलते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा आईयूपीएससी के बारे में आपको बताता हूँ, फिर समझाऊंगा कि ये क्या बोल रहा है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी क्लास के हो ये आप जानते होगे, ठीक है। आईयूपीएससी फुल फॉर्म पता है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, ठीक है। अब ये 1958 का एक साल आता है जो कि अपने आप में केमिस्ट्री के वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि जब 1958 आया तो उसी के बाद से अभी हमारे घर में आपके क्या है, जैसे मेरा नाम अंबुज है, घर का मेरा नाम कुछ और होगा, मेरा कुछ और नाम है, आपका नाम बंटी, विकास, कुछ भी हो सकता है। कई बार आप देखते हो किसी का नाम स्कूल का, भाई बहुत बढ़िया नाम है उसका, उसका मोहन नाम है स्कूल का, घर पे उसका छोटू नाम है। तो ऐसे नाम्स होते हैं ना। आपने देखा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं, क्या बोलते हैं, आपने देखा बायोलॉजी में डाइवर्सिटी में देखा नोमेनक्लेचर, है ना, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में। तो नोमेनक्लेचर का बहुत यूज है, जैसे कि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड सिर्फ इंडिया में पाए नहीं गए। जैसे केमिस्ट्री के वर्ल्ड में भी हम लोग देखेंगे तो जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो थोड़े आगे थे, तो उन्होंने जिस एलिमेंट को डिस्कवर किया अपना नेम दे दिया, जो कार्बन कंपाउंड या जो भी कंपाउंड लाया उसको अपना नेम दे दिया। अब भाई उनके नेम से पूरा वर्ल्ड कैसे फॉलो करेगा। तो ये जब आईयूपीएससी आया उसके बाद सभी कंपाउंड्स के एक स्पेसिफिक
केमिकल नेम दिए गए और यहाँ से दो नाम निकल के आया। एक तो आईयूपीएसी नेम कोई भी कार्बन कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड करेगा नॉर्मली, और दूसरा होता है कॉमन कंपाउंड, जिसे हम कॉमन नेम भी बोलते हैं, कॉमन नेम। आईयूपीएसी का मेन काम क्या है? नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर, यानी इसको नाम देना है। आईयूपीएसी का मेन रोल रहा कोई भी कंपाउंड का। तो एक हो गया आईयूपीएसी नेम रहता है किसी भी चीज का, और दूसरा कॉमन नेम, ठीक है। कोई भी कंपाउंड उसका दो नेम रहेगा, एक आईयूपीएसी नेम और एक कॉमन नेम। मैं आगे बताऊंगा ये सब कुछ। स्टार्ट करते हैं पैराफिन से, फिर ओलेफिनिक पढ़ेंगे, फिर एसिटाइलिनिक पढ़ेंगे। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम लोग, और बहुत कुछ अभी हमें पढ़ना बाकी है। तो मैं इरेज कर रहा हूँ बोर्ड्स, जल्दी जल्दी आगे चलेंगे फटाफट से। ठीक है, चल रहे हैं आगे, हम लोग देखेंगे साथ में। फटाफट से कॉपी पेन निकालिएगा, और बहुत कुछ हमें इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, कोई भी टाइम पास नहीं होगा। फटाफट से कॉपी खोल लीजिए। चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग, मैं बार बार इरेज कर दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अल्केन, अल्केन। ये क्या है? ये लास्ट वाला देखिएगा, ए एन ई, ए एन ई कुछ याद आ रहा है? ए एन ई एन ई और वाई एन ई, अल्कीन। जैसे हम पैराफिन्स भी बोलते हैं, अल्केन्स मोस्टली हमेशा सैचुरेटेड होते हैं जनरल फॉर्म में। ये बात अलग है कि हम लोग आगे देखेंगे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कुछ ऐसे कुछ होते थे। एडिशन रिएक्शन होने के बाद ये काफी हाईली अनरिएक्टिव हो जाता है, सॉरी रिएक्टिव हो जाता है। तो अल्केन्स नॉर्मली स्टेबल होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, और इनका जनरल फॉर्म होता है CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा आईयूपीएसी देख लो, तब ये बहुत ईजी हो जाएगा। मैं इधर आईयूपीएसी का एक टेबल दे देता हूँ, आईयूपीएसी फॉर सी कंपाउंड, ठीक है, कार्बन कंपाउंड के लिए। अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर एक रहेगा कार्बन तो आप क्या बोलोगे? मिथ। दो रहेगा तो इथ, तीन रहेगा तो क्या बोलोगे? मिथ इथ प्रो, चार रहेगा तो ब्यूट, ये इसको हम बट पढ़ते हैं, ब्यूटी ब्यूट आप जो बोलो, ठीक है। मिथ इथ प्रो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसके बाद अनडेक, डाइडेक, ऐसे चलते रहता है। 20 भी आता है, 20 30, आप अभी हमें 10 तक नॉर्मली पढ़ना है ना, बहुत आगे जाता है अनडेक, डाइडेक, 20, कोली, ऐसे चलते रहता है बहुत। अब देखो, मिथ फॉर 1 मैं लिख देता हूँ, मिथ फॉर 1, इथ फॉर 2, प्रो फॉर 3, ब्यूट फॉर 4, पेंट फॉर 5, हेक्स फॉर 6, हेप्ट फॉर 7, 8, नॉन फॉर 9, 10 फॉर डेक, है ना। ये नॉर्मल हो गया। अब देखो, अब मान लो अल्केन तो जनरल नेम हो गया, हमसे कोई बोल दे मीथेन लिखो, मीथेन, हमें क्या करना है? यहां पे देखना है ANE, मिथ मीन्स 1, तो आपको सिंपली एक कार्बन ऐसे लिख देना है, कुछ नहीं करना है। N मीन्स 1, अभी हमारा मिथ मतलब एक है तो एक हो गया। अब H ऐसे लिख देना अपने मन से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, अल्केन मीथेन में आता है, सॉरी मीथेन अल्केन में आता है। अब आपको क्या करना है? 2 × 1 है तो 1 + 2 कर देना, क्योंकि 1 क्या है? कार्बन का नंबर है। यहाँ पे N क्या है? कार्बन का जो जितना भी एटोमिसिटी है। तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा CH4, ये मीथेन हो गया, है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको आईयूपीएसी के बारे में बता देता हूँ। देखो, आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये तो हो गया कार्बन कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन पाए जाते हैं, ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन कोई भी कार्बन कंपाउंड छोड़ के कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर आपको नेमिंग करना है, स्पेशली कार्बन कंपाउंड ही करना, तो 3 चीज फॉलो करना होता है। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है वर्ड रूट, और एक होता है सफिक्स। जैसे आपने पढ़ा था ना प्रीफिक्स सफिक्स ग्रामर में, वही चीज है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स 1 डिग्री 2 डिग्री होता है, सफिक्स भी 1 डिग्री 2 डिग्री होता है। इसके अंदर प्रीफिक्स के अंदर दो चीजें आते हैं, एक तो हमारा हो गया कि कौन सा प्रीफिक्स है, जैसे अल्काइल ग्रुप का हो गया, हमारा नाइट्रो ग्रुप का हो गया, या फिर साइक्लिक का स्ट्रक्चर है, बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। वर्ड रूट में आता है जो मेन कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, मिथ, इथ, प्रो,
ये वर्ड रूट में आ जाते हैं। आगे फिर सफिक्स का दो देखेंगे इसमें, एक आता है प्रिंसिपल सफिक्स और एक होता है नॉर्मल सफिक्स। मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे सफिक्स का पीएफजी और एक नॉर्मल होता है, वो क्या क्या होते हैं, है ना। ये सब कुछ देखेंगे हम लोग डिटेल से। अभी आगे चल रहे हैं, सब कुछ मैं सीरीज में बताऊंगा। ये एज ए इंट्रो आप ले सकते हो, इसमें अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं आगे समझा दूंगा, ठीक है। आगे हम लोग मैं आपको सिखाऊंगा ओपी रूल क्या कहता है, ठीक है। ओपी रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी कार्बन कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हो, बहुत बड़ा से बड़ा। चलो, मीथेन हो गया। ऐसे ही आप जल्दी से मेरे को बताओ, इथेन का क्या होगा, प्रोपेन का क्या होगा, ब्यूटेन का क्या होगा, पेंटेन का क्या होगा, हेक्सेन का क्या होगा, हेप्टेन का क्या होगा, ऑक्टेन का क्या होगा, नॉन का हो गया क्या, और डेकेन का क्या। अब देखो, अब 3 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। ये तो हो गया नॉर्मली हम लोग CH4 इसको लिख दिए, और जब स्ट्रक्चर पाने की बात आएगी तो आपको पता है कि बेस्ड ऑन क्या भाई, क्या बेस्ड ऑन क्या। अब आपको तो मेरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। ओके, मैंने इसके पहले वीडियो नहीं बहुत पहले बताया था कि कुछ सेलेक्टिव एलिमेंट्स कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते। सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करने के लिए आपको बहुत चीज़ें देखना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज ऑफ एटम, एटोमिसिटी, ये सब के बाद ही हम लोग सेंट्रल एटम को जज करते हैं। हाइड्रोजन और दो एक और मैंने बताया क्या, जल्दी से बोलो, क्लोरीन। ये दोनों कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। ये दोनों को छोड़ के दुनिया का कोई भी हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। तो CH4 का नॉर्मल स्ट्रक्चर ये रहा। वैसे अगर मैं आपसे बोलूँ C2H6 का स्ट्रक्चर पारो, तो आप क्या करोगे, सी 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 सी। अच्छा, एक चीज और देखो, ये जरूरी नहीं कि हम हाइड्रोकार्बन जब पार रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन शो करना जरूरी है। ये भी हमारा C2H6 को डिनोट करता है। अब बार बार ये H पारने में ज्यादा टाइम पास मत करना। और एक चीज, बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट करते हैं कि भैया हम को समझ में नहीं आता ये क्या दे देता है इतना बड़ा बड़ा। जैसे शुगर का स्ट्रक्चर लो ना, C12H22O11, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज होता है। मैं समझा देता हूँ बॉन्ड लाइन नोटेशन है क्या। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था थोड़ा सा। मान लो हमें कोई दे दिया स्ट्रक्चर, क्या ले, हम क्या ले, चलो हेक्सेन ले लेते हैं, C6H14 हेक्सेन, ठीक है। C6H14 नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6। चलो, ये हमारा हेक्सेन हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे और इसको ऐसे। ये हो गया नॉर्मल हेक्सेन, इसको N हेक्सेन बोलते हैं IUPAC में। अब देखो, मान लो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया हो रहेगा, तो वो ऐसे देगा, ठीक है। ये हो गया हेक्सेन। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये स्ट्रक्चर अगर कहीं पे मिल रहा है तो यही स्ट्रक्चर ये नीचे है, यही है ये एक्चुअली बॉन्ड लाइन नोटेशन के टर्म में। जैसे जहां पर भी आपको कर्व मिले, आपको अपने मन में क्या करना है, कार्बन पुट कर देना है। अगर आप बेसिक देख रहे हो तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो पेंसिल से, ऐसे 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 ऐसे। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3। देखो, है ना, 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, कोई अंतर नहीं है दोनों में। ये भी यही दोनों सेम है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन के टर्म में है और ये सिंगल नॉर्मल स्ट्रेट चेन के टर्म में। तो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि बॉन्ड लाइन नोटेशन भी आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि 3 टाइप के हमें स्ट्रक्चर पढ़ने, 3 टाइप के स्ट्रक्चर। ये ऊपर वाला तो आपने देख लिया, ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो ऊपर वाला है ना, इसे हम लोग स्ट्रेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अलावा भी 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बारे में आपको रूबरू कराता हूँ। मैं इसे रेज कर देता हूँ। आई थिंक ये पूरा आपको क्लियर हो रहा होगा। और वीडियो कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके मेरे को भाई बता देना, ठीक है। फिर मैं आइसोमर्स, आप सोच रहे होगे आइसोमर्स इतना आसान टॉपिक नहीं है। आप 10th में पढ़ते हो, आपको लगता है कि भाई यही दुनिया है, हम तो सीख लिए बहुत कुछ और हम आइसोमर्स पढ़ लेंगे। आइसोमर्स बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए स्पेशल एक मेरे को वीडियो लाना पड़ेगा, वो भी 1 घंटे का, तब आप पूरे आइसोमर को पढ़ पाओगे और अपने दिमाग में फिट कर पाओगे। बहुत टाइप के आइसोमर होते हैं भाई। आप सिंपली पढ़ते हो क्या, स्टीरियो आइसोमर, नहीं स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ते हो, और आप बोलते हो भैया हम तो बहुत विद्वान, बहुत कुछ जाने। गलत फहमी में जी रहे हो। आइसोमर आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। छोड़ो, आओ 3 टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें। पहला स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट स्ट्रेट, स्ट्रेट। सेकंड क्या है, सेकंड है रिंग,
और चेन इसे बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड है ब्रांच्ड। आई थिंक रिंग और चेन और ब्रांच्ड और साइक्लिक, ठीक है। हाँ, रिंग और चेन और ब्रांच। मैं बताता हूँ ये तीनों का मतलब क्या है। स्टेट आपने देखा अभी C6 है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। आपने देखा हेक्सेन का स्ट्रक्चर अभी कुछ देर पहले, ये था स्ट्रेट। अब मान लो रिंग चेन, रिंग स्ट्रक्चर बनाना या चेन स्ट्रक्चर बनाना, तो अब क्या करोगे, ऐसे पार दोगे। चलो, ये हमारा वही है C6H14 हेक्सेन का स्ट्रक्चर। और इसमें डिफरेंट क्या है, यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन में ना जुड़ के रिंग या चेन के स्ट्रक्चर में जुटा हुआ है, चेन फॉर्म में जुटा हुआ है ना, ये चेन फॉर्म में जुटा हुआ है। अब दिखाऊंगा, एक मिनट वेट करो, पानी पी लेने तो मेरे को। ये स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक हम लोगों ने कर दिया है ना, मैं सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई। देखो, ये नॉर्मली हो जाता है कई बार, ठीक है, आप मत करना, मेरे से हो गया तो कोई बात नहीं। देखो, ये तो मैं सोच रहा था ये स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है, चेन मैं चेन लिख दिया, स्ट्रेट चेन हो गया फर्स्ट वाला नॉर्मल। ये होता है मेरा ब्रांच्ड चेन, ये जो सेकंड वाला है ना ये ब्रांच्ड है। और नीचे वाला क्या है, क्लोज्ड, क्लोज चेन, ब्रांच चेन, ठीक है। सेकंड नंबर पे ब्रांच, थर्ड पे क्लोज्ड। एक्चुअली नॉर्मली कंफ्यूजन हो जाता है कि एक मिनट जस्ट वेट करो भाई, 1 मिनट, ठीक है। ओके, सही है। देखो, फर्स्ट स्टेट हो गया, सेकंड ब्रांच हो गया, थर्ड क्लोज चेन हो गया। मैंने चेन 2 बार लिख दिया और मैं भी कंफ्यूज हो गया, ठीक है। ये ब्रांच ये वाला होता है, ब्रांच मतलब पेड़ के जैसे आपने पौधे को देखा है ना, पेड़ के 2 3 ब्रांचेस होते हैं, लाइक दैट ओनली ये ब्रांच चेन होता है। लास्ट में क्लोज चेन। क्लोज चेन क्या होता है, क्लोज्ड नाम से ही लग रहा है कुछ बंद, हाँ ये बंद ही होता है। जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर सिखाता हूँ, मान लो यही C6 है हमारा, चलो C6 है, देखो 1 2 3 4 5 6, ओ ज्यादा हो गया क्या, अच्छा ठीक है, यही चलो तुम देखो 3 3 3 6 6 ही है ना, हाँ ठीक है। तो ये लाइक दैट ऐसा क्लोज चेन हो सकता है, ठीक है, ये क्लोज चेन होते हैं। इसमें देख सकते हो आप, बंद है, एक बॉक्स की तरह बंद कुछ लग रहा है। तो आपने 3 स्ट्रक्चर के बारे में देखा, एक स्ट्रेट चेन होता है, एक ब्रांच चेन होता है, एक क्लोज चेन होता है, ठीक है। ये तीनों क्लियर हो गया, आगे मूव कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, अल्केन पढ़ रहे हैं, और कुछ मैं आपको अल्केन के बारे में टिप्स देता हूँ। 1 मिनट रुको, मेरे को बॉडी रेज करने दो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, हम लोग पढ़ रहे हैं अल्केन के बारे में। अब मैं एक टर्म दूंगा आपको, ये याद रखना, क्रैकिंग। क्रैकिंग, भैया दिवाली का सीजन है, आप ऐसे ऐसे बात बोल रहे हो, मेरे को मन में पटाखे फूट रहे हैं। भाई वो पटाखा नहीं है, ये क्रैकिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू नॉर्मली हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हैं या निकाले जाते हैं, ठीक है। चलो, मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ ये क्या है। देखो, एक चीज़ और याद रखना कि सैचुरेटेड के बारे में एक चीज़ और हमें क्या पढ़ना है कि सैचुरेटेड का नेमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मान लो ये तो मैंने डेकेन दे दिया आपको, ठीक है, और आइसोमर तो बताया नहीं है आपको, कैसे बताऊँ, थोड़ा मैं क्या करूँ, कॉमन नेम से आपको रूबरू करा देता हूँ 1 मिनट के लिए। फिर मैं आपको अनसेचुरेटेड बताऊंगा, 2 हमारे अल्कीन और एक ओलिफेनिक और एक एसिटाइलिनिक, ठीक है, वो मैं दोनों बता दूँ। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, क्रैकिंग प्रोसेस है, बस याद रखो, जिसके थ्रू हमारा अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। अब देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं फिर से अल्केन ही लिख रहा हूँ, अल्केन ही लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को आपको थोड़ा सा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में बताना है ना। जैसे देखो, मान लो एक स्ट्रक्चर मैं आपको देता हूँ, बताना ये कौन सा, इसका आईयूपीसी नेम क्या है। हम्म 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 हे 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 ला 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 ला, ठीक है। देखो, मान लो ये स्ट्रक्चर हमें मिल गया और हमें इसका आईयूपीसी नेम करने के लिए बोल दिया गया। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे, वो क्या गलती करेंगे, वो क्या गलती करेंगे
वो इसको कैसे पढ़ेंगे, आप इसे कैसे पढ़ेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, मैंने तो कुछ बताया नहीं है। नॉर्मली आप क्या करते हो, कार्बन आइटम को काउंट करते हो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत सारे स्टूडेंट अभी जो पहली बार देखे हैं वो नूनेन लिख देंगे। मैं नूनेन मानता हूँ, लेकिन अगर आप आईयूपीएसी के बारे में पढ़ोगे ना थोड़ा सा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे आइसोमर के बारे में मैं बताता हूँ, ये क्या होते हैं। एक ही कार्बन कंपाउंड होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है। अब ये भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है हमारा आइसोमर का। आइसोमर क्या बोलता है ना, कि ये कार्बन कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑल्सो, बट केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे स्ट्रक्चरल आइसोमर, वहां पे हमें क्या बताया जाता है कि सिर्फ कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और उनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। नहीं, स्ट्रक्चर भी सेम हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। स्टीरियो आइसोमर जब मैं आप बताऊंगा, सॉरी, स्ट्रक्चरल आइसोमर से हटके जब बात करेंगे, अभी थोड़ा छोड़ो, मेरा मूड ऑफ है, मैं इधर बात करूँगा, ठीक है। देखो, अल्केन की बात हो रही है। ये अल्केन नोमेनक्लेचर इसको कैसे करना है। पहला रूल आपको क्या करना है, आपको एक चेन सेलेक्ट करना है, एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। दो तरह के चेन होते हैं, एक होता है पेरेंट और एक होता है सब्सिट्यूएंट। सब्सिट्यूएंट है ना, सब्सिट्यूएंट सब्सिट्यूएंट। पेरेंट चेन के अंदर हम लोग को सबसे बड़ा कार्बन चेन को सेलेक्ट करना होता है। जैसे देखो, ये जो कार्बन चेन आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे चल रहे हैं तो 6, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ऐसे भी मिल रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, 6 6 2 बार मैच कर गया। अब आपको जरूरी नहीं कि स्ट्रेट ही आए, ऐसा नहीं, ऐसे बहुत राउंड राउंड होंगे, बहुत राउंड राउंड होंगे, बहुत कुछ डिटेल में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे पेरेंट चेन को सेलेक्ट करते चलना है। मान लो एक पेरेंट चेन हमारा ये है, बीच वाला, ये हो गया, हम लोग जिसको फर्स्ट बार देख रहे हैं, अपने मन में किसको फर्स्ट रख लो। एक ये हो सकता है, ठीक है, एक ये हो सकता है, ठीक, ये एक दो हो सकता है, एक कौन हो सकता है, ये वाला, है ना, ये वाला, ठीक, तीन, और एक आप इसे ऊपर भी ले सकते हो, चार। मान लो इसको मैं ऊपर एक ले लेता हूँ ऐसे, ये हो गया चार। तो चार हम लोग को चेन दिख रहा है यहाँ। अब सबसे पहले हमको देखना है कि कौन से चेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम आता है, वही हमारा पेरेंट। तो यहाँ से चलते हैं, पहले हम 1 को देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 आया, ठीक है भाई। फिर देखते हैं सेकेंड वाला, तो 1 2 3 4 5 आया, ठीक है भाई। तो ये दोनों के बीच में तो 1, ठीक है, 1 का प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा है। प्रायोरिटी का मतलब होता है, जैसे आप क्या बोलते हो भैया, आपका प्रायोरिटी हमसे आने का ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो लाइक वैसे ही प्रायोरिटी का मतलब होता है ना कि इसके कंपैरिजन में इसका जो हैपनिंग का चांसेस है, या फिर इसका जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ ज़्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट वाले के, सॉरी थर्ड वाले के। और चलते हैं सेकेंड वाले को देखते हैं, 1 2 3 4 5, नहीं हो सकता भाई, हाँ सॉरी, 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो अब हम लोग कोलाइड कर गए हैं, हम लोग का ये दो पेरेंट आ रहा है, एक तो 1 वाला आ रहा है और एक आ रहा है सेकेंड वाला। अब क्या करना है आपको, अभी ये नॉर्मल है भाई, बहुत डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। अल्केन समझा रहा हूँ इसलिए नॉर्मल दे रहा हूँ, इसमें कोई फंक्शन ग्रुप ये सब कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ, अल्केन बस समझा रहा हूँ। तो अब इतना फालतू को भी रेज करने की कोशिश करेंगे, है ना। अब नॉर्मल सिंपल पे आते हैं। अब देखो, अब आपको देखा जाता है सेकेंड सब्सिट्यूएंट, नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट या ब्रांचेस देखे जाते हैं। मान लो अगर हम इसे लेते हैं, ये वाले को लेते हैं, ये वाले को हम लेते हैं, तो इसमें हमारा ब्रांचेस कहाँ है, एक तो ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच, दो ब्रांचेस है। और बीच वाला को भी लेते हैं, तो एक ये ब्रांच है, दो ब्रांच है। तो इसमें आप देखना है हमारा कि लोएस्ट लोकेंट कहाँ से आता है। लोएस्ट लोकेंट मैं आपको फिर बताऊंगा, लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल, फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, है ना। ये सभी रूल्स हमें पढ़नी होती है। अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो छोड़ो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, अभी आप छोड़ो। मैं समझ रहा हूँ आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताने लगा, आपको मैं अल्केन बता रहा था, ठीक है। छोड़ो आप, अल्केन में याद रखना कि नेमिंग का जो वर्ड हमारा फॉर्मूला है ना, CnH2n+2 है। मैं नोमेनक्लेचर पे एक वीडियो ले आऊँगा, उसके बाद आइसोमर का एक वीडियो ले आऊँगा,
उसमें डिटेल से 2-3 घंटे का लेक्चर होगा, पूरा आप देखना, तो दुनिया का कोई भी कंपाउंड आपसे छूटने वाला नहीं। सेकेंड आते हैं अल्कीन। अल्कीन अल्कीन जहाँ भी ई एन ई दिख जाए ये अनसेचुरेटेड होता है, ये हम ओलिफिनिक भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला CnH2n होता है ना। जैसे मान लो हमसे कोई बोल दे ब्यूटेन, ब्यूटीन, मिथइन, डेकइन, क्या करोगे आप? ब्यूट फॉर 4 तो C4H, डबल है तो 8, मिथ C1H2 तो CH2 डायरेक्ट लिखो, है ना। चलो आगे चलो, इसको बोलो। ठीक, चलो अब लास्ट वाला देखो डेकिन, तो C10H20 है ना। तो ये अल्किन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है। ये सब डिटेल्स में हम लोग को इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, इसका कुछ यूज नहीं है आगे चल के, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। थोड़ा सा ये सब का यूज होता है जब आप कैम्प का रिएक्शन देखोगे ना, वहाँ पे जब आप देखोगे कि हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ होता है ना, वहाँ पे इसका यूज आ जाएगा। एडिशन रिएक्शन में आपको एल्केन यूज होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलो। अल्कीन हो गया, अब अल्काइन के बारे में थोड़ा देख लो। अल्काइन CnH2n-2 होता है इसका फॉर्म, ये भी अनसेचुरेटेड है। इसका मेन फॉर्म या इसका मेन नेम एसिटिलिनिक है, ठीक है, एसिटाइलिनिक, ठीक है ना, एसिटिलिनिक, जो भी बोलना है आप प्रोनाउंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमें ऑक्टाइन का फॉर्मूला लिखना, क्या करोगे आप? C8H16-2 मतलब C8H14। वैसे इन डिकाइन का फॉर्मूला आप कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो, बहुत ईजी है। आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आता होगा कि एक टर्म आता है अल्काइल, इसके बारे में आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन याद रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये मिथ होता है कि अल्काइल का फॉर्मेशन सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा देने से, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन इज इक्वल टू अल्काइल। लेकिन मान लो कि अगर अल्कीन से हम एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का हमारा अलग कंपाउंड बन जाता है। ऐसा नहीं कि अल्काइन और अल्कीन से हम हटा नहीं सकते, हटा सकते हैं, लेकिन अभी आपने पढ़ा नहीं, ये दोनों के बारे में मैं आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है और आप आई थिंक कुछ तो सीखोगे, चिंता मत लो। धीरे धीरे सीढ़ी हम लोग चढ़ते हैं फाउंडेशन लेवल से और एकदम विस्फोट कर देते हैं, एकदम ऐसे सीख लेते हैं कि कोई भी चीज़ दुनिया का हमसे छूटे ना, है। तो वैसे मैं घोर के पिला दूंगा, आप पीने के लिए रेडी रहो। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे साथ दौड़ने के लिए तैयार, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।